जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश के प्रति मन में डर है, वैसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी लिख देंगे और फिर इसको ट्रांसलेट करते हुए पूरा चैप्टर हिंदी करेंगे, जिससे कि आसानी से आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और समझने आने लगेगा। आशा करेंगे कि बिल्कुल अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक इंग्लिश वर्ड का पहले हिंदी करेंगे। ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य, कर्तव्य, ऑफ मतलब का, अ का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, सिटीजन का मतलब नागरिक। एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य। ये टॉपिक है हमारा। एक एक इंग्लिश वर्ड को आपको समझाएंगे, जैसे कि अभी आपने देखा। When a person lives in a country or a state for a long time, when जब a person जब कोई lives रहता है in a country एक देश में, इनका मतलब में, अ का मतलब एक, कंट्री मतलब देश, और या स्टेट यानी राज्य, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मतलब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय। ठीक है, आप समझिए। व्हेन अ पर्सन लिव्स इन अ कंट्री और स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कोई व्यक्ति किसी देश या राज्य में लंबे समय तक रहता है, ही कंसिडर्ड वह माना जाता है, कंसिडर्ड का मतलब माना जाता है, वह माना जाता है, अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, उस देश का नागरिक। सिटीजन मतलब नागरिक, ऑफ मतलब का, दैट का मतलब उस, और कंट्री का मतलब देश, तो उस देश का नागरिक माना जाता है। व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री, व्हेन मतलब जब, अ पर्सन यानी कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति, बॉर्न यानी जन्म लेता है, पैदा होता है, इन अ कंट्री में देश में, जब कोई व्यक्ति एक देश में जन्म लेता है, ही गेट्स सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, तो उसे जन्म से ही नागरिकता मिल जाती है, तो उसे जन्म से ही नागरिकता मिल जाती है। ही उसे गेट्स मिलती है या मिल जाती है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ अपने आप, कब से, बाय बर्थ, बाय मतलब से, बर्थ का मतलब जन्म। व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेता है, तो उसे अपने आप ही उस देश की नागरिकता मिल जाती है। बट लेकिन व्हेन एन आउटसाइडर कम्स हियर, जब कोई आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति ये आता है, हियर मतलब यहाँ, जब कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आता है, एंड लिव्स और रहता है, लिव्स मतलब रहता है, he needs to go through some procedure and make an application for citizenship, तो उसे some प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रियाओं, तो उसे कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कुछ प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, एंड मेक एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, और नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ता है। एप्लीकेशन का मतलब हो जाएगा
आवेदन। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। उसको नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ता है। अ सिटीजन हैज सम ड्यूटीज। एक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। एक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं। टू बिकम अ गुड सिटीजन। टू बिकम अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। ही शुड फॉलो दीज ड्यूटीज, तो उसे इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। फॉलो नहीं होता है पालन करना। क्या पालन करना पड़ता है? दीज ड्यूटीज, इन सब। दीज का मतलब इन सब और ड्यूटीज का मतलब कर्तव्यों। तो उसे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसे इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। द कंट्री प्रोवाइड्स लोड्स ऑफ फैसिलिटीज। देश नागरिकों को, किसको? नागरिकों को। द कंट्री प्रोवाइड्स लोड्स ऑफ फैसिलिटी। देश कई तरह की सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं एंड प्रिविलेजेज। प्रिविलेजेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार टू सिटीजन, नागरिकों को देता है। फॉर फॉलोइंग दिस ड्यूटीज, इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए। द कंट्री प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रिविलेजेज। देश अपने नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कई प्रकार के सुविधाएं और विशेषाधिकार देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। यू नीड टू हैव इमेंस लव फॉर योर मदरलैंड। सबसे पहले आपको अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार होना चाहिए। यू नीड टू हैव इमेंस लव। इमेंस लव मतलब क्या होता है? बहुत। लव माने प्यार। कहिए क्या चीज से प्यार होना चाहिए? मदरलैंड यानी मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। यू कांट थिंक एनीथिंग हार्मफुल टू योर कंट्री। यू कांट थिंक, आप नहीं सोच सकते। आप नहीं कुछ सोच सकते। एनीथिंग, कुछ भी। हार्मफुल, हानिकारक। टू योर कंट्री, अपने देश के लिए। आप अपने देश के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं सोच सकते। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है। दैट्स अ मोरल थिंग, यह एक नैतिक बात है। कैसी बात है? नैतिक बात। मोरल का मतलब होता है नैतिक और थिंग का मतलब बात। यह एक नैतिक बात है। अ गुड सिटीजन इज अ ट्रू पैट्रियोट। एक अच्छा नागरिक सच्चा देशभक्त होता है। ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा। अब पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। एक अच्छा नागरिक सच्चा देशभक्त होता है। He loves his country by heart. वह अपने देश से दिल से प्यार करता है। हार्ट मतलब दिल, बाय का मतलब से। वह अपने दिल से देश को दिल से प्यार करता है। They always stand front in the danger of motherland. वे हमेशा मातृभूमि के लिए खतरे में आगे खड़े रहते हैं। They always, वे हमेशा स्टैंड खड़े रहते हैं। फ्रंट इन, सामने, आगे। इन द डेंजर ऑफ मदरलैंड, मातृभूमि के खतरे में वे हमेशा आगे रहते हैं। दे थिंक टू इम्प्रूव द कंट्री, वे देश को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं। टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने। इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाने के लिए सोचते हैं। किसको? द कंट्री, देश को। सो अतः यू हैव टू फॉलो दिस टू बिकम अ गुड सिटीजन। अतः यू हैव टू फॉलो, इसलिए आपको करना होगा।
पालन करना होगा। फॉलो मतलब क्या होता है? पालन करना। यू हैव टू फॉलो, आपको पालन करना होगा। दीज, इन सब नियमों को, टू बिकम अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स टू डू, करने के लिए और भी बहुत कुछ है। देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स टू डू, करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यू नीड टू पे द टैक्स, आपको कर भी भुगतान करना होगा। इन टाइम, समय पर। दैट द स्टेट इज आस्किंग फॉर, जो राज्य मांग रहा है। आपको समय पर कर का भी भुगतान करना की जरूरत है, जो देश मांग रहा है, जो राज्य मांग रहा है। एज लिविंग इन अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र देश में रहने के नाते। एज लिविंग इन अ फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, और कंट्री मतलब देश। एक स्वतंत्र और स्वतंत्र देश में रहने के नाते वी आर इंजॉइंग लॉट्स ऑफ फ्री सर्विसेज बाय द कंट्री, हम देश द्वारा कई मुफ्त सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। सर्विस मतलब सेवाओं, हम लोग कई सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। इंजॉइंग मतलब क्या होता है? आनंद ले रहे, आनंद ले रहे। सो, इसलिए, वी नीड टू रीपे दीज, इसलिए हमें इसका भुगतान करना होगा, हमें इसको भुगतान करने की जरूरत है। बाय डूइंग ऑल द ड्यूटीज, सभी कर्तव्यों को करके। अ कंट्री नीड्स, एक देश को जरूरत होती है। लॉट्स ऑफ गुड सिटीजन्स, कई बहुत सारे अच्छे नागरिकों की। टू प्रोग्रेस, उन्नति करने के लिए, देश को प्रगति करने के लिए बहुत सारे अच्छे नागरिकों की जरूरत होती है, बहुत सारे अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है। आशा करेंगे बहुत बढ़िया लगा होगा आपको क्लास। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए, तो आशा करेंगे कि आप अच्छे से समझ पाए। एक एक वर्ड मीनिंग को मैंने अच्छे से समझाया, डील किया, तो आशा करेंगे बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें हमारे हौसला को बढ़ाता है। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।